अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमज़ा's किचन में खुश आमदीद। मैं हूं आपका शेफ़ हमज़ा शौकत, हाज़िर हूं एक और नई वीडियो के साथ और एक नई रेसिपी के साथ। तो गाइज़ आज हम बनाएंगे इमली और खुबानी की चटनी। इमली और आलू बुखारे की चटनी तो सब बनाते हैं, आज हम बनाएंगे इमली और खुबानी की चटनी जो कि बहुत ही झटपट से रेडी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम पैन लेंगे। पैन में 120 to 150 ग्राम जो है खुबानी जिसे हमने वॉश कर लिया था ये शामिल करेंगे। इस तरह से ये शामिल कर देंगे। 2 गिलास में हम पानी शामिल कर, नॉर्मल वाटर लिया है ये शामिल करेंगे। इस तरह से मीडियम टू लो फ्लेम में रखेंगे। फिर वक्त हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे ढाँप कर यानी कि कवर करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। अभी तक खुबानी जो है हमारी पूरी तरह कुक नहीं हुई, गली नहीं है, तो हम इसे इसी तरह से फिर ढाँप कर कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये होता है हम अपने इमली का पल्प बना लेंगे। 200 ग्राम्स के लगभग मेरे पास इमली थी। इमली को मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। ये इस तरह से बन जाएगा। इसे इस तरह से इसकी गुठलियाँ निकाल लेंगे। हाथ मैंने बिल्कुल वॉश किए थे, आप चाहें तो ग्लव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस ये देखें हमारे जो खुबानी है ये अच्छी से कुक हो गई, ये गल चुकी हुई है। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे जो पल्प हमने इमली का पल्प बनाया था ये शामिल करेंगे। इस तरह से ये पल्प शामिल कर देंगे इसमें। ये देखिए अच्छे से इसे क्लीन कर लें ताकि वेस्टेज कम से कम हो। तो गाइस अब हम इसमें डालेंगे चीनी, हाफ कप डालेंगे इसमें, हाफ कप चीनी शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे हाफ टी स्पून। ज़ीरा पाउडर हम यूज़ करेंगे 1/4 टीस्पून। दरा मिर्च करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर करेंगे हाफ टी स्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे इसे 3 से 4 मिनट के लिए। तो गाइज़ इस रेसिपी को आप रमज़ान में पकौड़ों के साथ इस्तेमाल करें, चाट में इस्तेमाल करें, किसी भी चीज़ के साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, समोसों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। तो गाइज़ हमारी ये जो रेसिपी है बन के रेडी हो गई है, तो इसे हम साइड कर लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो गाइज़ जूसर मशीन जग लेंगे और जो हमने चटनी का मिक्सचर बनाया है वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और खट्टी मीठी सी इमली और खुबानी की चटनी बन के तैयार है। तो गाइस अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।